लास्ट दिसंबर तक सिलेबस करें तो सिलेबस जितना जल्दी करो उतना अच्छा है। दिसंबर तक भी कर रहे हो तो ठीक है, हाँ पर वही है, जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा रहेगा। RGOD बोल रहे हैं IIT KGP से हूँ। कोई बात नहीं, इसमें रोने वाली क्या बात है। टारगेट यही रख। CSE बेस्ट है सिविल से। नहीं, सिविल ज्यादा अच्छी है। हम चाहते तो CSE भी ले लेते ना, चाहते तो अच्छी रैंक ले आके CSE ले लेते, पर हमने नहीं लाई अच्छी रैंक, बेकार रैंक लाके सिविल में आए। क्यों? सिविल ज्यादा अच्छी है। 2-4 बार उसको देखो और क्वेश्चन सॉल्व करो। तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बार बार देख देख के करोगे, देख देख के भी करोगे तो भी वो धीरे धीरे तुम्हें याद हो जाएंगे। हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, वो अपने आप याद हो जाएंगे फॉर्मूले। हाँ, सेम मैंने भी ऐसे ही याद किया था। और जो ज्यादा बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, जो छोटे मोटे फॉर्मूले से डिराइव हो जाते हैं, उनको याद करने की कोशिश मत करो। IOC और OC बहुत बेकार है, प्लीज गिव टिप्स। IIT बॉम्बे में आने OC के लिए तो किसी अच्छे टीचर को पकड़ो, उसके साथ क्लास के साथ लॉन्ग नोट्स बनाओ अच्छे से, फिर उन लॉन्ग नोट्स को रोज पढ़ो सुबह। हाँ, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्टिक टू NCERT में। हाँ। उससे बात तो पूछते ही नहीं कहीं कुछ। IOC OC पढ़ने से होगा। मुझे भी अच्छी नहीं लगती थी, मैंने भी हाँ। मन मार के पढ़ा है इनको रोज। हाँ। सिर्फ रीडिंग लगाई है, समझ नहीं आया, ठीक है, रीडिंग लगाई है मैंने रोज इनकी। हाँ, तब जाके हो पाया। और ना, अगर तुमको कोई अरे भी भाई। एडवाइस दे तो पहले एक बार अपने दिमाग में उसको दोबारा इंटरप्रेट करना, क्या हाँ। वो सही बोल रहा है, क्या ये तुम्हारे लिए सही है। एक बार किसी की भी एडवाइस ब्लाइंडली नहीं माननी है। हाँ, एक बार जरूर अपने से सोचना कि यार वो सही है। हाँ। अगर तुमको लगता है कि वो सही है तभी फॉलो करना, नहीं तो छोड़ दो। शौर्य गुप्ता पूछ रहे हैं, यू नो राजवंत सर? राजवंत सर फ्रॉम PW। हाँ, मतलब ऐसे रील्स तो उनकी एक दो रील्स तो बार बहुत आती वायरल है रहती उनकी, आती हाँ। जाती रहती हैं। वैसे उनसे- मैंने कभी पढ़ा नहीं है। हाँ, मैंने भी उनसे पढ़ा तो नहीं है, पर रील्स तो काफी देखी। हाँ। बॉडी बिल्डर भैया, मैं सारी क्लासेस अटेंड करता हूँ और प्रॉपर रिवीजन भी करता हूँ, बट टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे। तो सिर्फ क्लासेस अटेंड करने से, सिर्फ लेक्चर्स अटेंड करने से थोड़ी मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है मॉक टेस्ट देना। तुम किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद बुक से या DBP से क्वेश्चन तो कर ही रहे होगे, पर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब भी तुम बुक से या DBP से क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो तुम एग्ज़ाम के मूड में नहीं होते हो, और वो एग्ज़ाम वाली फील नहीं आ रही होती है। तो जो एग्ज़ाम वाला प्रेशर होता है, वो क्वेश्चन सिलेक्शन जो होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ तुम्हें फॉलो करनी चाहिए। एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, एंड इसके लिए तुम यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट बुक की IIT JEE मेंस प्लस एडवांस की टेस्ट सीरीज़। इसमें तुम्हें हर चीज़ मिलेगी जो भी एक एस्पिरेंट को चाहिए होगी प्रैक्टिस करने के लिए। लाइक फुल टेस्ट हो गए, अपने PYQs हो गए, एंड सेक्शनल टेस्ट हो गए, चैप्टर वाइज टेस्ट हो गए, और इसी के साथ स्टडी नोट्स भी तुम्हें इसमें मिलेंगे। एंड इनके टेस्ट को तुम मल्टीपल टाइम्स भी अटैम्प्ट कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो कि तुम्हारी परफॉर्मेंस कितनी इंप्रूव हो रही है। हर टेस्ट के बाद इसमें प्रॉपर आपको एनालिटिक्स मिलेगा, जिसमें आप अपने वीक सेक्शन, स्ट्रॉन्ग सेक्शन सब देख सकते हो, और अपने गलत किए हुए क्वेश्चन की डिटेल सॉल्यूशन भी देख सकते हो। इस टेस्ट सीरीज़ में JEE के अलावा और भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स लाइक WBJE हो गया अपना, महाराष्ट्र का कौन सा होता है, MHT CET हो गया, VIT EEE हो गया, और SRM वाला जो होता है वो हो गया, और भी टोटल 10+ एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज़ भी इसी में इंक्लूडेड तुम्हें मिल रही हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दिया है, एक बार तुम एक्सप्लोर ज़रूर करना, और उनके जो फ्री टेस्ट्स हैं उन्हें तो ज़रूर अटैम्प्ट करके देख लेना। आगे अगर ये टेस्ट सीरीज़ आपको परचेज़ करने का मन है तो आप परचेज़ भी कर सकते हो। इसकी प्राइस है सिर्फ 600 के अराउंड विद 6 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी। यानी कि अगर आप अभी परचेज़ करते हो तो ये टेस्ट सीरीज़ JEE एडवांस तक वैलिड रहेगी, 2025 वाले तक, और ये टेस्ट सीरीज़ तुम्हें मिल रही होगी सिर्फ 600 रुपये में। तो इंतज़ार क्या कर रहे हो, जाओ जाके चेक करो टेक्स्ट बुक को। और विधुर रैना ने भी सुपर चैट दिए, थैंक यू। जूनियर, I'm your- आई विल मीट यू सून। ये लो 40 रुपए। शुक्रिया भैया। आज ना जरूर मिलेंगे हम। 40 रुपए से काम नहीं चलेगा, कैंटीन आपसे में तो ट्रीट ट्रीट लेंगे, गुलमोहर में आप मिलो। गुलमोहर, चल ठीक है, गुलमोहर में ले लेंगे। ठीक है, तू क्या ताज का सोच रहा था? नहीं मैं सोच रहा था कैंटीन में निपटा दो, पहली बार है, पर नहीं, गुलमोहर। हेलो अंजलि, दिस साइड आई एम इन एम्स। गुड टू सी यू ऑल इन IIT बॉम्बे। थैंक यू अंजलि। गुड टू ऑल्सो सी यू इन एम्स। नरेश कुमार बोल रहे हैं, भाई तुम तो बदमाश लग रहे हो, अब सब बदमाश लग रहे हैं। हाँ भाई, IIT बॉम्बे के बदमाश हैं हम। बदमाश ही बनते हैं भाई ड्रॉपर अपनी बदमाशी चलती है इधर IIT बॉम्बे में। भाई क्या करूँ, 2 मन बचे हैं, ड्रॉपर हूँ, सिलेबस ही नहीं हुआ। हाँ, ड्रॉपर को तो संजीव सर एंड राजीव सर फैन क्लब। भाई पहले तो मेरे को तेरा नाम पढ़ के मेरे को लग रहा है कि तू फोकस नहीं है। हाँ, मुझे भी लग रहा है तू
कमेंट सेक्शन में जा जाके टाइम वेस्ट करता होगा, कमेंट्स करता होगा, हाँ तू फालतू तो की फोकस फैन क्लब पे बन। वीडियोस डालता होगा तू। हाँ तू तो फोकस बन भाई लाइफ में, ये अपना सब काम पर्पस नहीं करने ढूंढ, हैं। एक चीज पे फोकस रह, जो कर रहा है उसको अच्छे से कर अभी के लिए। तेरे पास 2-3 मंथ बचा है, पूरा अपनी एनर्जी पूरा फोकस उस पर डाइवर्ट कर, सब कुछ बंद कर दे, यूट्यूब ऑनलाइन, सिर्फ मोबाइल उठा, लैपटॉप उठा, सिर्फ लेक्चर देखने के लिए बाकी टाइम रख दे। ये फैन क्लब वगैरह चलाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, तुम टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हो, अच्छी बात है, उन्हें तुम बहुत अच्छा मानते हो, अच्छी बात है, पर फैन क्लब चला के जगह जगह कमेंट करके नहीं ये सर अच्छे हैं, वो सर अच्छे नहीं है, ये वाले अच्छे हैं, ये इन सब चीजों से कुछ तुमको नहीं एक चीज, व्हाट प्रॉपर रिवीजन प्लान बताइए ना ड्रॉप ईयर में, रिवीजन प्लान ड्रॉप ईयर में स्पेसिफिकली। ठीक है तो सबसे पहले मैं तो कहूँगा कि दिसंबर मिड या दिसंबर के शुरू तक तुम सिलेबस जितना हो सके उतना कर लो, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट ईयर में स्कोर यही नहीं आया होता है क्योंकि तुम्हारा सिलेबस ही नहीं कवर हुआ रहता है। तो एक बार दिसंबर मिड तक सिलेबस जितना हो चुका है उतना कर लो, फिर उसके बाद तुम टेस्ट देना शुरू करो, या चैप्टर वाइज, मतलब कि शुरू के मान लो 3-4 चैप्टर ले लिए फिजिक्स के, 3-4 चैप्टर केमिस्ट्री के, 3-4 चैप्टर मैथ्स के, फिर वैसे करके टेस्ट दो और चैप्टर्स बढ़ाते रहो टाइम के साथ, हो जाएगा। लाइब्रेरी या होम स्टडीज बेटर? देख मैं ऑनलाइन वाला हूँ तो मैं इस पर राय दे सकता हूँ, होम स्टडीज बेटर। तुम्हारी मम्मी घर में खाना बना के दे रही है गरम गरम, तुरंत खा रहे हो, तुरंत पढ़ने बैठ रहे हो, होम स्टडीज बेटर। मैंने दोनों ट्राई किया, लाइब्रेरी होम स्टडी, मैं होम स्टडी रिकमेंड करूंगा। भैया आप मेरे टेस्ट के पहले वाले दिन ही क्यों लाइव आते हो, जिससे तुम्हें मोटिवेशन मिले, जिससे तुम टेस्ट में बिल्कुल फोड़ के आओ अगले दिन। ओलंपियाड देना जरूरी है कि नहीं? हमने एक भी ओलंपियाड, तूने दे रखा है? नहीं भाई, मैंने भी एक भी ओलंपियाड नहीं दे कुछ रखा, क्लियर नहीं हुआ है, एडवांस क्लियर हुआ है हमारा, सीधा एडवांस क्लियर किया और कुछ नहीं किया। इन 3 months कैसे कवर करूं ब्रो, प्लीज आई विल सर्व यू। आईआईटी नेक्स्ट ब्रो, सर्व करने की हमें कोई जरूरत नहीं बिल्कुल है, भी जरूरत नहीं है। और 85 आवर्स के लेक्चर बचे तो मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टारगेट मारते हैं, हाँ, जिसके 85 ज्यादा तो बहुत क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ऐसे तेरे को बहुत सारे वो एनालिसिस मिल जाएंगे मेंस के यूट्यूब पे, जिसमें चैप्टर वाइज बता देंगे कि कौन से चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उस हिसाब से देख किस चैप्टर में कम मेहनत करके ज्यादा स्कोर किया जा सकता है, वो चैप्टर टू टारगेट करके पहले उनको कवर करने की कोशिश कर। यार बीबी फिर से आ गया जेई की टिप्स देने, लोग कहते हैं मैं भुवन बाम जैसा लग रहा हूँ आवाज से या बोलने के तरीके से। अच्छी बात। कोई बात नहीं, इसका भी फेमस करेंगे हम भुवन मैम जैसे। सब्सक्राइबर्स भी उनके जितने हो जाए तो और मजा आ जाए। प्रखर दो बे भैया, वन शॉट और पीवाईक्यूज इनफ होगा क्या? पहली बार अगर किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो वन शॉट से नहीं हो पाएगा। हाँ मैं एग्री करेगा, अगर कोई अच्छा चैप्टर है कैलकुलस वैलकुलस तो वन शॉट से तो वो होने वाला नहीं है, वन शॉट ही समझ नहीं आएगा तुम्हें, तुम बस देखने के लिए देख लोगे पूरा। हाँ और वो फिर बेकार होता है, इससे हाँ। अच्छा है प्रॉपर टाइम दो और एक चैप्टर को अच्छे से करो। शॉर्ट वगैरह बोर्ड्स के लिए अच्छे होते हैं भाई, हाँ। एडवांस और मेंस में तो तुम्हें प्रॉपर पढ़ना पड़ता है। 10th में हूँ, मेरा 60% स्कॉलरशिप आया है, तो क्या पीडब्ल्यू विद्यापीठ जाना सही है? बिल्कुल सही रहेगा फिर। नहीं, मेरा भाई दिया था 90% स्कॉलरशिप आया था, 90% आया था फिर हाँ। नहीं गया। क्योंकि वो 90% वो कुछ उनके फीस पे देते हैं, अगर तुम्हारा वो कुछ ऐसा है administrative charge भी देते हैं, ट्यूशन पूरा मांगते हैं, हाँ फिर ट्यूशन छी फीस पूरा भाई। मांगते हैं, तो ये गेम है भाई। मैं कहता हूँ एक बार देख लो, अगर तुम्हारा बजट 80-90 हजार के आसपास जा रहा है तो फिर थोड़ा ये तो- सोचो, डबल सोचो। गंदी स्ट्रेटजीज है ये तो मार्केटिंग की, ऐसा हाँ। नहीं करना चाहिए। हम्म। ये इसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है पीडब्ल्यू वाला। भाई मैंने पीडब्ल्यू एनसेट दिया था, अच्छा। AIR 2879 है, 90% स्कॉलरशिप मिली है, पर पीडब्ल्यू वाले ट्यूशन फी में 90% जोड़ते हैं, फिर भी 80,000 लग, इतनी कितनी फीस है कि अरे भाई 90% के बाद 80,000 लग रहा है। पता नहीं भाई, मैं भाई, कह रहा हूँ 10 लाख कुछ रुपए ले रहे हैं कैलकुलेशन क्या? करके वो करते हैं, 8 लाख ले रहे हैं रूम क्या? में इसका खर्चा अलग। अरे रूम भाई में इसका अलग, भाई ये तो एलन से भी ऊपर जा रहे हैं शायद। ब्रो आई एम श्योर आई कैन क्लियर मेंस बट आई वांट टू क्रैक एडवांस, डू यू हैव टिप्स? कोई फर्क नहीं है, पढ़ते समय तो मैंने बिल्कुल कभी फर्क नहीं किया मेंस का हाँ। पढ़ रहा हूँ कि एडवांस का पढ़ रहा हूँ। सेम। क्वेश्चन सॉल्विंग में थोड़ा सा ही फर्क होता है। बेसिक्स अगर क्लियर हो तो एडवांस के लिए हाँ। ज्यादा ही अच्छा है, और मेन से बेसिक्स ही क्लियर होता है। हाँ। तुम भी ऐसे एडवांस को कोई तोप मत मानो कि भाई मेरे से सिर्फ मेंस ही हो पाएगा, एडवांस नहीं हो और पाएगा। प्लस एडवांस में भी बहुत सारे इजी क्वेश्चंस होते हैं हाँ भाई। ये तो मैं मानूंगा, बहुत इजी होते हैं। उसमें मेंटेलिटी अगर का भी तुम- खेला थोड़ा एडवांस। हाँ। लोग प्रेशर में आके एडवांस को खराब कर देते हैं। पृथ्वीराज बोल रहे हैं आपका हॉस्टल हेलोवीन पार्टी में है क्या? बिल्कुल है, मचाएगा। क्या इंस्टी H5 है भाई, भाई इंस्टी का बाप है भाई, H5 कल्चरल्स में इंस्टी का बाप है। कल्चरल्स में टॉप पोजीशन आती है अपनी। H16 है इंस्टी का बाप, क्योंकि मैं H16 से हूँ। H16 बच्चा है इंस्टी का भाई। S16 में छोटा प्रेशर बच्चा है। रहते इंस्टी का हैं, बच्चा है। फ्रेशी हो क्या? फ्रेशी। ठीक है, हम भी 16 में थे, हम भी यही करते थे। नहीं हम तो हाँ H1 ठीक है, 1 में थे, 1 में ही करते थे। निखिल भैया आप टीचिंग स्टार्ट करो प्लीज, बहुत नॉलेजेबल लगते हो। ओ भाई। कौन चलिए कर भाई, दिया? सजेशन टेकन फ्रॉम यू।
निखिल भैया आपका फ्रेंड बनना है मुझे। बना ले यार, फ्रेंड बना ले इसको। आ जा भाई, टेलीग्राम पे आ जा, सब आ जाओ जिसको फ्रेंड बनना है। इनफ ये सब मत पूछा करो, पॉसिबल है क्या, इनफ है क्या, पॉसिबल है, इनफ है। तू अपना बेस्ट दे भाई, तू हाँ। 100 डे में कितना बेस्ट कर सकता है। अगर मैं अभी बोल दूंगा कि पॉसिबल नहीं है, इनफ नहीं है, तो छोड़ देगा तैयारी। हाँ, तू अपना बेस्ट देना। तू ये देख, तूने 100 डे में कोई मक्कारी नहीं की, कुछ गलत नहीं किया, अपने आप से जेन्युइन रहा, हॉनेस्ट रहा। अगर उस 100 डे में तू अपने आप से हॉनेस्ट रहा ना, तो जो रिजल्ट आएगा उसके बाद तू खुद खुश रहेगा कि हाँ मैंने कुछ उखाड़ा है। पर पॉसिबल है, बिल्कुल है। बिल्कुल और पॉसिबल। 25 भी डिसेंट। देख, एडवांस के लिए तो बहुत टाइम है ना। अभी तुम थोड़ा सा पढ़ के, मतलब अच्छा खासा पढ़ के, मेंस का थोड़ा सा सिलेबस करके 60-70-80% सिलेबस करके मेंस निकाल लोगे। उसके बाद एडवांस तक के लिए तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, तो तुम तब भी अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट करके एडवांस में एक अच्छी रैंक ला सकते हो। तो जेई 2025 है ना, 25 भी बहुत आराम से संभव है। भैया क्रिशार्ट्स बोल रहे हैं, भैया वंस यू विल स्टडी फ्रॉम राजवंत सर यू विल बी एबल टू क्लियर ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन और above advanced questions. He used to do all the only advanced question in the lectures. Very talented sir. भाई बिल्कुल अच्छे, इतने ज्यादा फेमस है तो अच्छा ही पढ़ाते हूँ। पीछे वाले भैया से पूछो कि वो एसपी सपोर्टर हैं क्या। पॉलिटिकल व्यूज, नो पॉलिटिकल व्यूज मैं सोच रहा फॉर द हूँ फ्यूचर, लाइक अभी मैं अगर दे दूंगा तो बाद वायरल में- कर दोगे, बाद में मेरे को बाद में बीजेपी से ऑफर आया, वो जा नहीं पाएगा। जा नहीं पाऊंगा ना, तो